गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, जब विश्व में अक्षांश और देशांतर रेखाएं चलती है तो विश्व का एक अलग ही परिदृश्य होता है और उस परिदृश्य में भगवान का या धर्म का या मनुष्यता की एक बड़ी विधा और तंत्र होती है। और उसी विधा और तंत्र में आप जहाँ के महापुजारी हैं और आपका पूरा नाम लोग महेश पुजारी जी के नाम से जानते हैं पूरे विश्व में, तो ये भगवान महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, पूरे धरती के पूरे विश्व के केंद्र बिंदु में है, ये जहां हम आप अवस्थित हैं और आपके सानिध्य में आज मैं बैठा हुआ हूं और आपकी कृपा से भारत धर्म दर्शन में आपका में ये वार्ता चल रही है। तो गुरुजी तो गुरुजी, ये जो महाकालेश्वर का प्रकटीकरण हुआ, शुरुआत हुई, और इस शुरुआत में जो महाकालेश्वर का आशीर्वाद पूरी दुनिया को मिला, ये गुरुजी कब से शुरुआत हुई? क्या ऐसा कुछ आपको संज्ञान में है या कुछ ऐसी विधा में है? देखिए, हमने हमारे पूर्वजों से जो बाबा महाकाल के विषय में जो सुना है जी, और जो हमारे शास्त्र बोलते हैं उसके मुताबिक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो प्रथम ज्योतिर्लिंग इस पृथ्वी का है जी, मृत्यु लोकई महाकालम। जी, मृत्यु जहाँ होगी उसका यदि कोई राजा है तो वो महाकाल, पूरे विश्व का राजा है तो महाकाल। जी, तो ये सतयुग में जब देवताओं के विषय में था कि कौन देव बड़ा है और कौन देवता छोटे हैं, जी, ये ब्रह्मा जी में और विष्णु भगवान में ये बात जब दोनों में उत्पन्न हुई जी, तो उसको देखते हुए फिर ये कहानी बनी। और वहाँ आत्मलिंग जो शिव जी का है, जो इस सर्वोपरि निराकार जी, निराकार जो स्वरूप है वो शिव का है। जी, तो उसमें से भगवान का आत्म ज्योति जब प्रकट हुई और वो स्तंभ के रूप में पाताल से लेके तो पृथ्वी लोक को फाड़ते हुए सीधा आकाश लोक में चली गई, तो उन दोनों देवताओं में ये हुआ कि ये आत्मलिंग तीसरा कौन सा है और ये कौन से देवता है जो यहाँ से पैदा हुए। उनकी प्रकट होने की दोनों ने ठाने की इनको हम इनका छोर देख के आएंगे जी, और इनका छोर जो देख लेगा वही बड़ा देवता कहलाएगा। जी, जी, और विष्णु तो इसको सफल नहीं हुए। और ब्रह्मा ने एक झूठी कहानी बनाकर जी, और ये कहा कि मैंने इस शिवलिंग का जो आत्मलिंग जो स्तंभ है उसका मैंने आखिरी सिरा देख लिया। जी, तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, आप बड़े देवता हो। जी, उसी टाइम पे भगवान शिव का उत्पत्ति हुई, प्रकट हुए उसमें से, शिवलिंग में से। और ब्रह्मा ने जो झूठ बोला उसकी सजा ब्रह्मा को दी, जी, जिससे भगवान युग के पहले की जब देवताओं में अपने उत्पन्न होना, जी, बड़े होना, कौन जी, देवता मान्य होना, इसकी आपस में जो बात थी वो ये हुआ। तो ये जो शिवलिंग का जो प्रादुर्भाव उस वक्त हुआ, तो ये प्रथम लिंग इस पृथ्वी का है। आकाशे तारकालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्यु लोकै महाकालम लिंगम त्रैलोक्यम। एक जब उसके 3 खंड हुए, पाताल में उसकी पूजा, देवता आकाश में पूजा, और पृथ्वी पे जो पूजा कर रहे हैं मनुष्य रूप जो हम पूजा कर रहे हैं वो मनुष्य रूप की पूजा है। जी, ये मृत्यु लोक के जो राजा है उनकी पूजा हम लोग करते हैं। हमें वरदान भी मिलता है, हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, सुख दुख हमारे यहाँ निवारण होते हैं। यहाँ से जो भी भगवान की दया से उनसे प्रार्थना होती है वो चातकों की पूरी होती है। ऐसे इस शिवलिंग की मान्यता, इसलिए ये ब्रह्मांड का प्रथम लिंग। जी, एक कहानी और आ गई जी, कि एक ज्योतिर्लिंग है, जी, तो ज्योतिर्लिंग में इनका तीसरा स्थान हुआ। जी, सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकालम। जी, तो महाकाल की एक तीसरी उत्पत्ति भी बताई है, वो राक्षस को समाप्त करने के लिए। तो इसलिए महाकाल वही ज्योतिर्लिंग है जो प्रथम लिंग है और ज्योतिर्लिंग के तीसरे लिंग। जी, गुरुजी, ये 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे पूरे विश्व माने पूरे धरती पे, भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। तो हम लोग गौरवान्वित हैं और हम लोग अभिभूत हैं, और कितने वर्षों की तपस्या होगी कि हम लोग भारतवर्ष में जन्म लिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान सनातन शिव जो सत्य हैं और सुंदरता के प्रतीक है। तो महाकाल जो नाम दिया गया,
जैसे लोगों का मान्यता है कि यहाँ पर कोई राजा राज करते थे, उनके प्रजा की बड़ी तकलीफ थी, लोगों ने तकलीफ देना शुरू किया, कोई राक्षस की उत्पत्ति हुई तो पाताल लोक से प्रकट हुए और ये विश्व का पहला ऐसा शिवलिंग है। जैसे आप कहते हैं कि जब धरती आई होगी, ये पहला शिवलिंग है जो हमारे इस भगवान शिव की है, महाकाल की है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में ये महाकाल जो तीसरी ज्योतिर्लिंग है जिसके बारे में आपने बताया, इसकी महात्म क्या है और यहाँ लोगों को क्यों दर्शन करना चाहिए? देखिए, ये जो जिस स्थान पर भगवान महाकालेश्वर विराजित है, इनको कालों का काल भी कहा गया जी। दक्षिण दिशा जो होती है वो काल की दिशा होती है, जहाँ यम अपना राज्य करते हैं और वहीं से मृत्यु का सारा साम्राज्य चलता है कि किसको मृत्यु देना और किसको मोक्ष देना, ये वहां से होता है जी। उसके ऊपर नियंत्रण यदि किसी ने कहा है तो वो बाबा महाकाल है। इसलिए बाबा महाकाल जो मुख है वो दक्षिण की ओर मुख है और दक्षिण मुख पूरी पृथ्वी के ऊपर केवल महाकाल का ही है। इसके अलावा किसी देवता का या किसी 11 ज्योतिर्लिंग का भी मुख दक्षिण की ओर नहीं, केवल एक महाकाल का। इसलिए कालों के काल महाकाल है। और महाकाल होने के कारण एक और कारण इनका है कि यहाँ सिंहस्थ पर्व भी होता है। राजा विक्रम ने भी राज्य किया है, लेकिन उसने राज्य किया है और राजा यहाँ के महाकाल है। इसलिए इस स्थान पे कोई भी राजा राज्य नहीं करता है, केवल महाकाल ही राज्य करते हैं जी। तो वो महाकाल की राज्य की व्यवस्था है। महाकाल यहाँ के राजा हैं और दक्षिण मुखी है। एक और विशेषता जो भस्म स्नान की है, जो भस्म स्नान कराया जाता है वो शुद्ध कंडों की भस्म भगवान पर धारण करेगा और ये किसी भी शमशान की भस्म नहीं है जी। ये तो बहुत बड़ी बात है जो लोगों में भ्रांति जो है जी, कि शमशान की भस्म चढ़ाई जाती है जी। वो मुर्दों की भस्म चढ़ाई जाती है जी। किसी मुर्दे की भस्म भगवान पर नहीं चढ़ाई जाती है। जी। शिव जितने जी। पवित्र देवता है, जी। जितने सुंदर है, जी। जितना उनका स्थान सुंदर है, जी। किसी देवता का लोक सुंदर नहीं। वाह। शिव शमशानवासी नहीं है, कैलाशवासी है, जी। जिनका स्थान कैलाश में जी। है और कैलाश स्वर्ग से भी सुंदर, जी। इसलिए ये कैलाशवासी है। यहाँ भस्म भी जो चढ़ती है शुद्ध कंडों की, गाय के गोबर की चढ़ती है। और ये जो प्रतीकात्मक व्यवस्था है ये जो है सती के समय से है और सती के समय से ये व्यवस्था भस्म की चढ़ने की बनी है। जी। सती ने अपनी देह को अग्नि में डाल दिया था, जी। वो भस्म हो चुकी थी। उसी भस्म को भगवान शिव ने अपने शरीर पर धारण किया है। इसलिए चिता भस्मा ले स्वर्गपि न करोपि परिकरा अमंगल। तो ये जो अमंगल जो वहाँ हो गया था सती के परिवार में, जहाँ उनका मायका था, वहाँ पुनः भगवान ने मंगल किया, सती के भस्म को अपने ऊपर धारण किया। इसी को प्रतीकात्मक रूप में भगवान महाकाल को भस्म स्नान का एक व्यवस्था है, उसकी पवित्रता है, उसका पालन होता रहेगा तो भक्तों को उनका आशीर्वाद सदा प्राप्त रहेगा। क्योंकि तो भोले हैं, भोला भंडारी है, वो तो सबके लिए अपना भंडार खोल के बैठे हैं। और महाकाल में तो आने वाले के लिए उनने तो सारा सब कुछ अपना लुटा रखा है। जो प्राप्त कर सके वो सच्चा भक्त है, वो कैसे प्राप्त करे वो उस भक्त के ऊपर निर्भर करता है। तो गुरु जी मतलब कि वो भक्त आए श्रद्धा भक्ति से मर्यादा में रहे और जो भी जल है या अभिषेक हम करते हैं, मतलब जो लोग वहाँ पुजारी हैं जिनको भगवान शिव ने सेवा दे रखी है उनकी बातों का वो पालन करें, मतलब उससे ही मर्यादा का पालन हो जाता है। क्योंकि लगातार ये देखी जा रही है कि भगवान शिव और महाकालेश्वर का जब दर्शन आप करते हैं तो एक अनुभूति आपको होती है, आपके आत्मा में, अंतरात्मा में एक बड़ी शक्ति का उत्पत्ति होती है और वो शक्ति आपको उस कामयाबी तक लेकर जाती है कि जिसका वाइब्रेशन आप महसूस तब करेंगे जब आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। तो गर्भगृह की महिमा गुरुजी क्या है? खास करके मैं अगर बात कहूं तो जितने ज्योतिर्लिंग हैं गर्भगृह की बड़ी महिमा है। तो गर्भगृह में प्रवेश का या उसमें कुछ ऐसे करने का कोई खास ऐसी विधा है जिससे भगवान हमारे शिव जल्दी प्रसन्न हो जाए या हमारे भक्तों पे उनका दृष्टि जो है एकदम सुदृष्टि हो और उनका कल्याणमय जीवन हो? जिस जगह भगवान विराजित है उसको गर्भगृह बोलते हैं जी। और वो अति पवित्र स्थान होता है जी। स्वयं वहाँ विराजित है जी। इसलिए वहाँ तो
ऊर्जा, वाइब्रेशन, उनकी भगवान की शक्ति, ये सब वहाँ विद्यमान होती है। जी और जब व्यक्ति उसमें जाता है, स्पर्श करता है, जी तो उसको ऑटोमेटिक ऐसा महसूस होता है कि मेरे में भी बहुत सारी ऊर्जा शरीर में प्राप्त हुई है। जी भस्म आरती का एक समय होता है जिस समय में आधुनिक युग की जो लाइट होती है हम बंद करते हैं जी और केवल जो जोत होती है हमारी, जी। उस जोत में आरती की जाती है। तब केवल भगवान शिव का प्रतिमाएं दिखती हैं। कल आप भी दर्शन करेंगे जी तो आपको भी लगेगा कि 1-2 सेकंड में आपको साक्षात भगवान महाकाल के दर्शन हो रहा है और आपके शरीर में एक रोमांच होगा। तो आपके जो रोंगटे हैं, जो जिनको हम बोलते हैं रोम रोम, जी वो आपका इतना रोमांचित हो जाएगा और लगेगा कि हम साक्षात भगवान महाकाल के समक्ष बैठे हैं, प्रभु हमें दर्शन दे। जी बस ये ही उस गर्भगृह की जो ऊर्जा है जी उसका दर्शन भक्त बाहर बैठ के कर सकते जी। गुरु जी, एक संत का कहना था कि भगवान शिव की जब यहाँ पर भस्म आरती होती है और जब आरती होती है तो सारी चीजें आधुनिक या जो हम लोगों ने कृत्रिम चीजें हैं उसको बंद कर दिया है। तो उसके बाद जब वहाँ पूजा होता है तो उनको अनुभूति होती है कि भगवान शिव हमारे कहीं आसपास ही हैं और आप के आत्मा में भगवान शिव बसते हैं। तो आप अगर प्रार्थना भगवान शिव से करते हैं तो क्या सबसे साधारण और सबसे आसान प्रार्थना हमारे भक्तों के लिए कि जो करें तो भगवान शिव की कृपा उनको मिले, क्या है ऐसा जो उनके लिए सुलभ है जो आपके मुखारविंद से उनको सुनने को? भगवान की आराधना तो बड़ी सुलभ ही है। जी यदि उनका ध्यान भी कर लिया, जी ओम नमः शिवाय 2 बार 5 बार बोल भी लिया, जी वो तो प्रसन्न होते हैं और मनोरथ पूर्ण करते हैं। जी हम लोग भी पूजा सेवा जब करते हैं तो हमारी भी यही कामना होती है कि हम और हमारा परिवार भी जी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जी उसी के साथ जो भी भक्त हैं हमारे जी बाबा महाकाल के, जी वो सारे विश्व के भक्त स्वस्थ और सुखी रहे। जी उनके सारे दुख और दरिद्र जो भी होता है वो भगवान महाकाल दूर करे। यही हमारी हमेशा भगवान की सेवा के साथ प्रार्थना होती है और उसी प्रार्थना के साथ हम विश्व कल्याण की भावना से सेवा करते हैं। जी। धन्य गुरु जी। और गुरु जी, एक मन में ऐसे सवाल आ रहे थे कि जैसे क्या कैसे लोगों को, खासकर पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन वैसे लोगों को जरूर आना चाहिए, महाकाल का दर्शन करना चाहिए कि जो किसी खास कार्य में जुड़े हो या आपके नजर दृष्टिकोण से लगता हो कि वैसे लोग जरूर महाकाल का दर्शन करें। और उन लोगों के लिए महाकाल का जो सबके लिए दरवाजा खुला है, लेकिन उनके लिए कुछ खास इनकी दृष्टि होती है, वो कैसे लोग हैं जिनको जरूर दर्शन करना चाहिए? देखिए, मेरी दृष्टि में तो हर भक्त, हर कोई भी हो जी जो भगवान महाकाल का और शिव का भक्त है, जी वही मेरे लिए भी अति प्रिय है। जी वो सब यहाँ आ सकते हैं, जी सब आए, सभी का कल्याण हो, सभी के मनोरथ भगवान ईश्वर पूरे करें। यही सदा सबके लिए हमारी कामना है, शुभकामना है, मंगल कामना है, ये शुभ आशीष है। जी हम ये भेद नहीं कर पाते हैं कि कौन सच्चा भक्त है जी और कौन भगवान का सच्चा भक्त नहीं है। जी हमारी दृष्टि में तो जो यहाँ आता है वो सभी सच्चे भक्त। अब इसका जो निराकरण करने वाले या इसका जो परिणाम देने वाले या इसका फल देने वाले, वो हमारे शिव है, जी हमारे भोलेनाथ है, जी हमारे महाकाल है। जी वो उसका परिणाम देते हैं कि कौन भक्त कितना प्रिय है जी और कौन भक्त कितना मेरा प्रिय नहीं है। जी इसने किस भावना से मेरी सेवा की है जी और इसने किस भावना से सेवा की, ये वो जानते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है। हम इस चीज को तो जानते नहीं है जी कि उनके मन में भाव क्या है। जी कई भाव अच्छे होते हैं, कई दुष्ट भाव होते हैं, तो दोनों भाव के यहाँ लोग आते हैं। हमारे लिए तो दोनों के लिए कल्याण की प्रार्थना होती है। दंड देना है तो हमारे प्रभु देते हैं, यदि उसे सर्वस्व देना है तो वो महाकाल है। जी सब वो उनके हैं। जी। गुरु जी, हमें ऐसा लगता है कि आपका दशकों से आपका भगवान शिव से संबंध रहा है और आप बराबर उनकी सेवा में रत रहते हैं। तो पूरे विश्व कल्याण के साथ साथ जो आपके मन में भावना आती है, वो क्या आती है जो आप दर्शकों से करना चाहेंगे कि पूरे विश्व के कल्याण के साथ साथ जो भारत का सिचुएशन है, आर्थिक प्रगति हो रही है, बहुत सारी ऐसी जगहों के चैलेंजेस भी आ रहे हैं, हम लोग उसको मिल रहे हैं। थोड़े दिन पहले दुखदायी घटना हो गई, ट्रेन का एक्सीडेंट जो हुआ, बड़े सारे लोग काल के जाल में समा गए। तो प्रकृति का ये नियम है जिसको कोई रोक नहीं सकता, और भगवान स्वयं शिव उस प्रकृति के नियम से बंधे हुए हैं, या विष्णु हो या ब्रह्मा।
और हम सब लोग उनके कहिए सक्सेसर हैं या उनके वंशज हैं, और आप उनमें खास है, उनके प्रिय है। तो क्या गुरुजी कैसे दुनिया देख रहे हैं आप, और क्या कहना चाहेंगे उन सब विषयों पर लेकर कि जो आज का परिदृश्य है और आज का जो समय है? देखिए, जो आज का युग है, जो चल रहा है, या आधुनिक युग की 21वीं सदी की बात होती है, जी इसमें सनातन धर्म थोड़ा सा पीछे होता है। जी ये निश्चित हुआ है और निश्चय हुआ है कि मंदिरों में, धर्म स्थलों पर भीड़ जरूर बढ़ी, जी भीड़ जरूर गई है, भक्त भी बने हैं, भक्ति भी है, जी लेकिन उसके साथ में जैसी भक्ति होना चाहिए जी उस प्रकार की भक्ति में अभी सनातन धर्म के मायने में कम है। जी हमारे इसमें हर चीज को आधुनिकता से देखा जाता है, धर्म के आधार से नहीं देखा जाता, जी इसलिए धर्म की कमी हुई, आधुनिकता उस पर पड़ी है। जी सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा उदाहरण कुछ समय का हम ले लें जी कि अभी जो जैन धर्म का जो एक स्थान है जी। बिहार के अंदर, जी वहाँ की सरकार ने उसको पर्यटक स्थल बनाने की बात कही, जी लेकिन पूरा समाज खड़ा हो गया, यदि पर्यटक स्थल बनाएंगे तो यहाँ जी जो चीज नहीं होना चाहिए वो होगी। ये धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है, जी। इसलिए ये तीर्थ स्थल है, जी लेकिन हमारे सनातन में ऐसी आवाजों की कमी है। जी हमारे धर्म स्थलों को पर्यटक स्थल बना दिए गए हैं, पर्यटक स्थलों का दर्जा दे दिया गया है, तो यहाँ अब लोग पर्यटन के हिसाब से आते हैं। जैसे केदारनाथ में पर्यटन के हिसाब से लोग जाने लगे थे, तीर्थ स्थलों की कमी हुई, तो उसका कहीं न कहीं प्रकृति को अपना प्रभाव दिखाना पड़ा, वो तो साक्षात लोगों ने तो देखा। प्रकृति ने अपना प्रभाव दिखाया कि ये धर्म स्थल है, यहाँ धर्म करने आओ, आधुनिकता की बात को तोड़ रहा। जी जैसे देश के जितने जुर्मिन में जितने धर्म स्थल है, उसमें सनातन धर्म की सुधार लाना चाहिए, सनातन व्यवस्था स्थापित करना चाहिए। हमारे धर्म स्थल और हमारे धर्म से जुड़े हुए मेले वो धार्मिक हो, सनातन के हो, कि व्यवस्था के मुँह से हमारे बच्चों के ऊपर हो, और वो बचपन से ही एक सनातन व्यवस्था का उसमें ज्ञान रहे, वो ज्ञान प्राप्त करे, बड़ा होने पे फिर उसे अपने आप याद रहेगा कि ये मंदिर है, स्थल है, मुझे यहाँ कैसे जाना, ये उस बच्चे का ज्ञान होगा। तीर्थ यहाँ हम आए पर्यटक के हिसाब से आए, आज हमारे बच्चे पर्यटक के चलो घुमा के लिए आए, तो वो घूमने के तौर पे आए। हम चलो तुम्हें दर्शन कराने चले चले या तुम्हें पुण्य मिले, तब उसमें वो भाव पैदा हो, ये भाव भी हमें पैदा करना होगा। मैं सनातन धर्म के लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी सनातन ऊर्जा को बढ़ाए। आधुनिक जगह के लिए बहुत स्थान है, पर्यटन के लिए बहुत स्थान है इस देश के अंदर, वहाँ जाए, लेकिन धर्म स्थल पर धार्मिक भावना से आए, जिससे कि वो धार्मिक भावना में उत्पुष्ट स्वयं भी रहे और दूसरे भी भक्तों की भक्ति में व्यवधान न बने। वाह, बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। ये बात जी बेटा कट करना। गुरुजी, धर्मो रक्षति रक्षिता, आपने बिल्कुल उसी बात को कहा कि धर्म तभी रक्षा करता है जब हम धर्म की रक्षा करते हैं। हमारे बच्चों को कुछ संस्कार तभी उसमें ट्रांसफर होगा जब मैं खुद संस्कारित होऊंगा, और संस्कार आज विश्व के लिए एक बड़ी हाई डिमांड की चीज है, क्योंकि हम कितना भी वैभव कमा ले, पैसा कमा ले, धन कमा ले, मान कमा ले, लेकिन अगर, और संस्कार आज विश्व के लिए एक बड़ी हाई डिमांड की चीज है, क्योंकि हम कितना भी वैभव कमा ले, पैसा कमा ले, धन कमा ले, मान कमा ले, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो कोविड ने हमें बता दिया कि वो एक क्षण का मेहमान नहीं, सारा चीज धरा का धरा रह जाता है। और अगर वो संस्कार है तो सब परिवार में कोविड भी, और मैंने समझिए कि कोविड होते हुए लोगों का केयर भी, और वो घर वापसी भी उनकी, और उनकी सेवा शुश्रूषा, और पूरा परिवार खुद सुखमय जीवन भी। मतलब कि संस्कार और धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। जो आपने कहा, ये बड़ी जरूरी मजबूती से हमें उसे धारण करने की आवश्यकता है। गुरुजी, कुछ खास ऐसी चीज जो आपको इस अवंतिका, इस उज्जैन में महसूस होती है
कि जो दुनिया को जानना चाहिए, कुछ खास ऐसी चीज जो अभी तक बहुत सारे लोगों को पता न हो कि जो यहाँ के बारे में है, वो हमारे लाखों दर्शक जरूर करना चाहिए। उज्जैन सभी तीर्थों में बड़ा स्थान माना गया है। जी सप्तपुरी है जी उसमें अवंतिका सबसे बड़ी है। जी यहाँ शमशान भी है तो उनकी भी महत्वता है। जी। दुनिया में शमशान कहलाते हैं, यहाँ चक्र तीर्थ कहलाता है। वाह, तो बड़ी सुंदर यहाँ बात। पर जो स्थान है, जी। जब अंतिम समय होता है मनुष्य का, तो जब ले जाया जाता है तो ये कहा जाता है कि चक्र तीर्थ चलना, यानी वो भी तीर्थ है, वो भी थी। जी वो भी तीर्थ माना है। जी और ऐसी भी मान्यता रही है कि यहाँ पूरी भारतवर्ष की भूमि पर जी कर्ण के शरीर को जलाने के लिए स्थान नहीं मिला पवित्र। जी भगवान ने, कृष्ण ने इस स्थान पे उसको भेजा जी कि आप अवंतिका में जाओ, आपकी देह वहाँ समाप्त हो। जी और चक्र सुदर्शन पे उसको यहाँ जी। भेजे और उसकी देह यहाँ जलाई गई, इसलिए इसे चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ। ये सबसे बड़ी यहाँ महत्वता है। जी इसको उखर भी कहा गया। जी यहाँ काल भैरव है जी जो मदिरा पान करते हैं, उन्हीं के सामने जो शमशान है वो उखलेश्वर महादेव के नाम से है। उखलेश्वर महादेव शमशान, जी जहाँ अंतिम मोक्ष होती है। ये दोनों स्थान इसी भारत में होते हैं। जी तो यहाँ दोनों ही चीज है। जी मनुष्य को मोक्ष भी यहाँ से मिलता है और मनुष्य का यहाँ जन्म जो होता है वो जन्म लेकर अपने आप को धन्य भी मानता है कि यहाँ भगवान स्वयं ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर विराजित है। इस पृथ्वी के ऊपर यहाँ क्षिप्रा नदी है। इस स्थान पर सिंहस्थ पर्व होता है। ऐसे सारे पवित्र जो त्योहार है वो केवल अवंतिका में होते हैं। देवताओं ने भी यहाँ वास किया है। जी जब भगवान स्वयं जब यहाँ अपने शिव प्रतिमा के रूप में, ज्योति प्रतिमा के रूप में जब उत्पत्ति हुई, तो उसके बाद सभी देवताओं ने भगवान महाकाल से आराधना की कि उज्जैन में हमें स्थान दिया जाए। जी 84 महादेव जो है जी वो 84 योनि के प्रतीक है। जी और इस करीब करीब यहाँ 150 किलोमीटर की परिक्रमा के अंदर 84 महादेव की स्थापना है। सभी देवता उसमें स्थापित हैं। उनकी शिव की पूजा कराने से उनको, देवताओं को पूजा ग्रहण होती है। इसलिए ये तीर्थ स्थल बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ आने के बाद मनुष्य सत्कर्म करेगा, मनुष्य यहाँ आकर चातुर्मास करेगा, यहाँ भक्त आकर भगवान की सेवा करेगा, यहाँ आकर श्रावण मास 1 मास रह के भगवान का पूजन सेवा करेगा, तो उसका जन्म धन्य होगा, उसका मोक्ष होगा और उसकी कई कई पीढ़ियां जी वो इस पुण्य से लाभ प्राप्त करते हुए धन और धान्य से उसके घर में बरकत बनी रहेगी और उसको सदा शिव का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मैं आज दर्शकों से जरूर ये कहना चाहूंगा कि आज महेश पुजारी जी ने जो बात बताई वो भगवान शिव के, महाकालेश्वर के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने जीवन में वो बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जो भगवान शिव ने चमत्कार किए हैं। चमत्कार कहे यूं क्योंकि जब भी कभी आप किसी से मिलते हैं तो आप कुछ खास महसूस करते हैं, लेकिन जब आप तीर्थ पे जाते हैं तो आप अति विशेष महसूस करते हैं। तो जब आप तीर्थ पे आए तो इनकी मर्यादा बताई हुई पर पालन करें और धर्म से जोड़ें अपने आप को। और जब भी आप धर्म से जुड़ेंगे तो मजबूत होंगे, क्योंकि विश्व सनातन, भारत सनातन नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महेश जी महाराज ने जो बात कही, विश्व सनातन। सनातन का मतलब जो प्राचीन है, जो सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसमें सबों का जगह है, उसमें सब लोग सुख शांति और आनंद से जीवन बिताने के लिए हैं, उसी को सनातन कहते हैं। वो सनातन को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, वो सनातन हमें धारण करने से जोड़ा जाता है, क्योंकि धर्म वही जिसे हम धारण करें। तो मनुष्यता की धर्म है सनातन, और वो सनातन धर्म हमें ये सिखाती है कि शिव से हमें प्रेम करना चाहिए। और जैसे महेश पुजारी जी ने बताया, महेश महाराज जी ने बताया कि हम वर्षों से भगवान की सेवा करते हुए ऐसे लोगों को देखे हैं कि आए हैं रोते हुए,
और गए हैं हंसते हुए। आते हैं उनके आंखों में आंसू होती है गम की, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो खुशियों की आंसू होती है। क्यों? क्योंकि शिव सब धारण कर लेते हैं जो वो लेकर आते हैं, और जो वो ले जा सकते हैं उनके ऊपर दे देते हैं, मतलब उनके ऊपर माने उनके ऊपर निछावर कर देते हैं। तो निछावर करना भगवान शिव के सत्यता में है, उनके गुण में है। और आज जहां पर मैं हूं, ये विश्व का केंद्र बिंदु है। ये मेरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व की धुरी है। यही केंद्र है जिस पर पूरी पृथ्वी घूम रही है। यही केंद्र है अवंतिका, यही केंद्र है उज्जैन जिस पे पूरी पृथ्वी घूम रही है। और यही धुरी हमें सिखाती है कि मनुष्य के हृदय में भी एक केंद्र होना चाहिए, और उस केंद्र में सबका भाव, सबका अपनापन, सबसे स्नेह, सबसे प्रेम, और खासकर शिव हमें ये सिखाते हैं कि मानवता, मनुष्यता और पूरी प्रकृति, जो वातावरण, जो हम कहते हैं पर्यावरण, और उसको बचाने की जो सीख, क्योंकि अति वैज्ञानिक हमारे शिव, वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक शिव, संतों के संत शिव, सुंदरता के अति सुंदर शिव, युवाओं के प्रिय शिव, बच्चों के दोस्त शिव, और हमारे जैसे महेश पुजारी जी के अनन्य अनन्य भगवान शिव, इन सबों में महाकालेश्वर का स्थान बहुत ऊंचा है। तो आप सब जरूर आए। आज भारत धर्म दर्शन में आपको मैंने कोशिश किया कि महाकालेश्वर की कुछ बातें आप तक पहुंचे, लेकिन जीवन में अनेकों बार ऐसे आएंगे जो मैं आप तक महेश बाबा से, महेश जी महाराज से, क्योंकि मैं स्वयं इनका भक्त हूं, और मैं जब आता हूं तो मेरे दर्शन में और भगवान शिव तक मेरे को पहुंचने में, उनसे आशीर्वाद लेने में इनकी बड़ी कृपा होती है। तो उस कृपा का कुछ अंश मैं आपको देने की कोशिश किया। आप सबों का स्वागत हमारे चैनल पे, इंडिया टीवी ऑनलाइन पे। और मैं फिर से गुरु जी से जरूर प्रार्थना करूंगा कि मेरे लाखों दर्शकों के लिए आप आशीर्वाद रखें, प्रार्थना करें कि उनका जीवन भी सुख, शांति और वैभव से बीते। नमस्कार।